बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं साकिब बशीर। आज बात करेंगे सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में जिस तरह आपको पता है कि आइनी बेंचेस की तश्कील जो है वो हो चुकी है, और लेकिन वो अभी तक एक्टिव नहीं हुए। तो आइनी बेंचेस बनने के बाद एक्टिव ना होने या होने तक क्या बहरानी कैफियत हो सकती है, और सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में एक नई चीज़ जो है वो सामने आई है और उसकी आज निशानदेही जस्टिस मंसूर अली शाह और जस्टिस आयशा मलिक उनके बेंच में भी हुई। उसके हवाले से बात करेंगे। इसके अलावा 190 मिलियन पाउंड केस की अहम जो वो उस हवाले से पेशरफ्त है वो आपके सामने रखेंगे। इमरान खान की जो अडियाला जेल में पाबंदियों के हवाले से एक हुक्म था, इस्लामाबाद हाई कोर्ट का हुक्म आया है उस पाबंदियों के खिलाफ दरखास्तों पर, वो आपके सामने रखेंगे। 9 मई के केसेस की क्या सिचुएशन है और उनमें जो चालान है वो जमा हो चुके हैं, और तहरीक इंसाफ इस हवाले से क्या कह रही है, इस सारे तनाजुर पे आपको जो है वो आगाह करते हैं। सबसे पहले तो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान से जो है वो शुरू करते हैं। आपको पता है कि 5 नवंबर को सुप्रीम जुडिशल कमीशन ऑफ पाकिस्तान का इजलास हुआ था, जिस इजलास में सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में एक लार्जर बेंच जो है वो 7 मेंबर का एक बेंच, जिसको आइनी बेंच डिक्लेयर किया गया। और इस आइनी बेंच के जो सरबराह हैं, जो सीनियर जज हैं, वो हैं जस्टिस अमीनुद्दीन खान। और इस बेंच के बनने के बाद सिचुएशन अब जो है वो ये बनी है कि आज जस्टिस मंसूर अली शाह उन्होंने एक अहम केस की वो समाअत कर रहे थे। टैक्स से मुतल्लिका ये केस था, लेकिन इसमें एक दिलचस्प सूरत हाल सामने आई। आइनी बेंचेस का तस्करा जो है वो इसमें हुआ, और इसमें जस्टिस आयशा मलिक ने ये कहा कि ये केस आइनी बेंच सुनेगा, हम रेगुलर बेंच सुन रहे हैं। इस वक्त जस्टिस मंसूर अली शाह ने कहा कि इस वक्त कोई आइनी बेंच नहीं, तो ये जो गैर आइनी बेंच बैठा है इसे क्या करना है, इसका क्या करना है। तो अपने आप को उन्होंने गैर आइनी बेंच कहा। शायद आपको याद होगा कि हम अपनी वीडियोज़ में ये बात करते रहे हैं कि अब ये एक नई बहस, एक नई टर्म जो है वो इस्तेमाल होगी, आइनी बेंच और गैर आइनी बेंच, आइनी बेंच और सादा बेंच। तो वही टर्म जो है वो एक इस्तेमाल की है जस्टिस मंसूर अली शाह ने कि ये जो गैर आइनी बेंच बैठा हुआ है इसने क्या करना है। तो उसके बाद ये भी कहा उन्होंने कि जब तक आइनी बेंच नहीं बैठेगा क्या हम गैर आइनी हैं, ये सवाल उन्होंने उठाया। और ये कहा मतलब है कि जब तक आइनी बेंच नहीं बैठता आइनी मुकदमात नहीं सुने जाएंगे। ये भी सवालिया निशान कि क्या ये होगा, एक बहरानी सी कैफियत है ना। आइंदा अभी तो जो है वो पार्टी शुरू हुई है, आप देखिएगा आइंदा आने वाले दिनों में भी सिचुएशन आपको बड़ी ही डिफरेंट नजर आएगी कि केसेस की तकसीम, दायरा इख्तियार, किसने कौन सा केस सुनना है, इस हवाले से बड़ी अहम डिबेट जो है वो सामने आएगी। और ये भी उन्होंने कहा कि हम इस केस को सुन भी लें तो कोई हमें पूछ नहीं सकता, ये कहा जस्टिस मंसूर अली शाह ने। और ये भी कहा कि हम बार बार ये सवाल सामने आया है कि केस रेगुलर बेंच सुनेगा या आइनी बेंच। चलें, अगर हम खुद फैसला कर देते हैं तो हमें कौन रोकने वाला है, ये सवाल उठाया जस्टिस मंसूर अली शाह ने। और यह भी कहा उन्होंने कि नजरसानी भी हमारे पास आएगी तो हम कह देंगे कि हमारा दायरा इख्तियार है। उसके बाद जस्टिस मंसूर अली शाह ने कहा कि आइनी मुकदमात रेगुलर बेंच नहीं सुन सकता, और इसमें यह कहा कि वकला की तरफ से भी कोई मुआवनत नहीं आ रही। उसके बाद जस्टिस मंसूर अली शाह, जस्टिस अकील अब्बासी, उन्होंने कहा कि अभी हम ये केस सुन सकते हैं या नहीं। तो जस्टिस मंसूर अली शाह ने कहा थोड़ा वक्त दें तो देखते हैं क्या होता है। जस्टिस आयशा मलिक ने कहा कि आर्टिकल 2A के मुताबिक प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर कमेटी इसका फैसला करेगी, जिसमें अभी वक्त लगेगा। जस्टिस आयशा मलिक ने यह भी कहा कि प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर कमेटी इसका फैसला करेगी कि यह क्या आइनी बेंच सुनेगा या रेगुलर बेंच सुनेगा। जस्टिस मंसूर अली शाह ने कहा कि हम आपकी गुजारिश पर कोई नुक्ता नज़र नहीं दे सकते, इसको मुलतवी कर देते हैं। मतलब यह है कि इस पे हम कोई हतमी राय जो है वो नहीं दे रहे, इस केस को जो वो हम मुलतवी कर देते हैं। और उसके बाद ये भी कहा जस्टिस जब मंसूर अली शाह ने मुस्कुराते हुए, हम तो सिर्फ गपशप लगा रहे हैं, और फिर केस जो है वो मुलतवी हो गया। तो ये जो आइनी और गैर आइनी बेंच है और आइनी और सादा बेंच है, ये एक बहस, एक टर्म जो है वो बज़ाहिर शुरू है और ये इस पर बहस हो रही है। तो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में अब मुझे ऐसे लग रहा है कि आइंदा चंद रोज़ में अब आइनी बेंचेस की एक डिवीज़न है, जिसमें जस्टिस अमीनुद्दीन खान है, जस्टिस जमाल खान मंदोखेल हैं, जस्टिस मोहम्मद अली मज़हर हैं, जस्टिस आयशा हैं, जस्टिस हसन अज़हर रिजवी हैं, और इसके अलावा जस्टिस नईम अख्तर अफ़गान है इसमें जो शामिल है।
और इसमें जस्टिस मुसर्रत अलाली। तो ये जजेस जो है अब इस केस को जो इन केसेस की समाअत करेंगे जो आईनी होंगे, आईनी बेंचेस को चुन चुन कर जो है वो लगाया गया है। लेकिन इसमें जो आईनी बेंच है, लार्जर बेंच 7 जजेस का, उसमें 3 जजेस ऐसे हैं, जस्टिस आयशा, जस्टिस हसन नजर रिजवी और जस्टिस मोहम्मद अली मजहर, जिन्होंने जस्टिस नईम अख्तर अफगान और जस्टिस अमीन के खिलाफ लिखा एक बड़ा नोट मखसूस नशिस्तों के केस में। और जस्टिस नईम अख्तर अफगान और जस्टिस अमीन ने लिखा कि ये जो गैर आईनी फैसला है 8 जजेस का, इसको इस बाइंडिंग नहीं है इदारे पर या इदारों पर, तो इलेक्शन कमीशन पर बजाय जो है, तो वो एक बड़ा एक अजीब सी एक कन्फ्लिक्ट है। तो देखना यह है कि आईनी बेंचेस जो है वो क्या करते हैं और सादा बेंचेस क्या करते हैं, और रेगुलर बेंचेस और गैर आईनी बेंचेस की जो टर्म है तो वो फिर क्या करते हैं, इसमें डिवीजन कैसे होगी, क्योंकि प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर कमेटी की अलग है एक रेगुलर बेंचेस की, और आईनी बेंचेस की प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर कमेटी अलग है। तो 2 कमेटीज बैठेंगी, 2 सुप्रीम कोर्ट, इख्तियारात की तकसीम, हुकूमत का कंट्रोल, ये सारी चीज़ें जो है वो इकट्ठी आपको जो है वो नजर आएंगी। देखते हैं कि इसमें फर्दर जो है वो किस तरफ डेवलपमेंट्स होती हैं और मामला जो है वो किस तरफ जाते हैं। आगे बढ़ते हैं। 190 मिलियन पाउंड केस। इस केस में मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया था कि इमरान खान और बुशरा बीबी की जानिब से अहम एक दरख्वास्त जो है वो दायर की गई, जिस दरख्वास्त में ये कहा गया था कि हमें आपने 79 सवालात दिए हैं। नाज़रीन, मैं आपको बताऊं कि 79 जो सवालात हैं वो इतने कम्प्रीहेंसिव हैं कि मुझे पढ़ते हुए मतलब सिर्फ सवाल पढ़ते हुए घंटा 1.5-2 घंटे जो है लग गए। मतलब सवाल पढ़ने का मतलब यह है कि आपने सिर्फ पढ़ना नहीं होता, उसको समझना भी होता है कि इस सवाल में जज पूछ क्या रहा है, जज किस एंगल से पूछ रहा है, कौन बंदा इसमें को अक्यूज है, कौन शरीक मुलज़म है, किस तरफ जो है वो ये जा सकता है, ये केस बनता है या नहीं बनता, तो उस एंगल से देखना होता है। तो सवालात जवाबात आएंगे तो वो फिर देखेंगे। तो सवालात के तनाजुर में ये था, तो वो सवालात 79 उन्होंने कहा था कि हमें दिए गए हैं। तो 79 सवालात के जवाबात हमने 3500, वो केस जो पूरा 190 मिलियन पाउंड केस 3500 सफ़ात पर मुश्तमिल है, उसमें से हमने इन 79 सवालात के जवाबात देने हैं, अपना डिफेंस लेना है। तो इसलिए हमें 14 दिन का वक़्त दिया जाए। तो अदालत ने बहरहाल जो समाअत हुई है, आज की जो समाअत है उसका अहवाल आपको बता देता हूं कि उसमें फिर अदालत ने यह कहा है कि हम आपको टाइम दे रहे हैं, खुला टाइम दे रहे हैं 2 दिन का। मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया था कि टाइम जो है वो नहीं मिलने वाला, बज़ाहिर इमरान खान साहब और बुशरा बीबी को ज़्यादा टाइम नहीं मिलेगा। और इसमें एक फैसल फरीद चौधरी हैं, उन्होंने अदालत को यह बताया कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने हुक्म दिया है कि पहली बरियत की दरखास्तें जो है वो आप सुने और उनको सुनकर फैसला करें। तो अदालत ने कहा कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट से इस हवाले से अभी कोई हुक्मनामा हमें मौसूल नहीं हुआ। तो नैब प्रोसिक्यूटर ने कहा कि मुल्ज़मान अदालत में मौजूद हैं, इनके 342 के बयान रिकॉर्ड किए जाएं। मतलब इमरान खान और बुशरा बीबी कमरा अदालत में मौजूद थे, तो उनको कहा कि फौरी तौर पर बयानात रिकॉर्ड किए जाएं। तो फैसल चौधरी ने कहा कि आपने 79 सवालात पर मुश्तमिल सवालनामा दिया है, इसके लिए हमें वक़्त चाहिए। तो इस पर 342 के बयान के लिए 14 दिन का वक़्त दिया जाए, ये फैसल फरीद चौधरी ने कहा। तो अदालत ने पूरे 48 घंटे जो है वो दिए हैं, मतलब 2 दिन। आज 11 नवंबर है, तो परसों कल जो है वो परसों के लिए 13 नवंबर के लिए रखा है। तो हो सकता है अदालत कल भी रख लेती, क्योंकि लेकिन यह है कि कल क्योंकि तोशाखाना 2 केस समाअत उसकी होनी है, तो इसलिए इन्होंने परसों के लिए रख लिया। बड़ी मेहरबानी है उनकी। तो एहतसाब अदालत के जज नासिर जावेद राना ने इस अहम केस की समाअत की है अडियाला जेल में, और इमरान खान और बुशरा बीबी जो है वो इसमें मौजूद थे। तो ये दूसरा जो केस है बड़ा इंपॉर्टेंट केस, इस केस से मुतल्लिक आपको जो है वो बताया। अब आते हैं कि अडियाला जेल में जो पाबंदियों के हवाले से बताते हैं, लेकिन 9 मई के केसेस हैं। 9 मई के केसेस जो है वो लाहौर में भी हैं और रावलपिंडी में भी हैं। अब जो रावलपिंडी के केसेस हैं, इनमें तकरीबन तमाम केसेस में तमाम तकरीबन मुल्ज़मान जमानतों पे हैं। मतलब पहले आपकी उबूरी जमानत होती है, फिर कंफर्म होती है। इसमें टॉप पे अगर रखें इमरान खान साहब को, तो उनकी भी जमानतें हो चुकी हैं। इवन जो बुशरा बीबी है वो रावलपिंडी के केसेस से बरी हो चुकी हैं, मतलब डिस्चार्ज हो गई थी, बरी हो गई थी। तो वो क्लियर है। यहाँ पे अभी जो कॉपीज हैं वो तकसीम हो चुकी हैं। चार्ज फ्रेम होना है रावलपिंडी के जो केसेस हैं, चालान जमा होने के बाद कॉपीज उस चालान की दे दी गई हैं जो मुल्ज़मान हैं उनको, और उस पे अब जो है वो चार्ज फ्रेम होना है। जो फ्रेमिंग ऑफ चार्ज है, टोटल तकरीबन 500 के करीब जो है वो इसमें मुल्ज़मान है। पीटीआई की तकरीबन सारी लीडरशिप जो है वो इसमें मौजूद है। जिन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंसेस की थी उनको निकाल कर बाकी सारे जो है मौजूद हैं। तो ये भी एक पैमाना हमने देखा 9 मई के बाद कि जो प्रेस कॉन्फ्रेंस करता है वो तो जो है वो आज़ाद भी हो जाता है और वो बेगुनाह भी बन जाता है। मतलब
कि पुलिस समझती है कि इसका तो रोल नहीं है, और जो नहीं करता सही तरीके से जिस तरह चाहते हैं तो वो फिर जो है वो उसको भुगतना पड़ता है। तो उसकी उसमें आपके सामने कुछ मिसालें भी हैं। जो है वो जो डॉक्टर शीरी मजारी थी, उन्होंने भी प्रेस कॉन्फ्रेंस बिल्कुल बिल चार्ट से की थी, लेकिन वो केस भुगत रही हैं। इसी तरह जो फवाद चौधरी साहब हैं, उन्होंने एक छोटी सी ट्वीट किया था और उन्होंने सिर्फ उन्होंने जो लिखा था, उसके बाद उन्होंने 5-6 माह जेल भी भुगती, लेकिन इसके बावजूद वो केस भी भुगत रहे हैं। और जिस दिन जो ये मामला हुआ था तो उस दिन जो फवाद चौधरी हैं वो मुझे पता है कि हाई कोर्ट में जब 9 मई हुआ था तो उस हाई कोर्ट में मौजूद थे। दिन तकरीबन 12 बजे से लेकर रात गए तक, रात 10-11 बजे तक वो हमें वहाँ पे जो वो मौजूद थे इस्लामाबाद हाई कोर्ट में, लेकिन इसके बावजूद भी वो भुगत रहे हैं। तो देखते हैं कि इसमें होगा क्या। लेकिन इसमें लाहौर के जो केसेस हैं वहाँ पे भी ट्रायल जो है शुरू हो रहे हैं, और वहाँ पे 4 केसेज में इमरान खान की जमानतें हो चुकी है, बाकी की जमानतें हैं। लेकिन वहाँ पे डॉक्टर यास्मीन राशिद हैं, वहाँ पे जो बाकी एजाज चौधरी हैं, उमर चीमा हैं, उनकी जमानतें नहीं हो सकी। 1.5 साल हो गया है। 83 लोग अभी भी जो मौजूद हैं मिलिट्री की कस्टडी में, और उनके मिलिट्री ट्रायल होने हैं, सादा ट्रायल होने हैं, वो भी अभी बड़ा ही अनफॉर्चुनेट है कि हमारी जो अदलिया है वो एक क्वेश्चन ऑफ लॉ को आज तक डिसाइड नहीं कर सकी कि इन 83 लोगों की, 83 लोग नहीं है, 83 खानदान है, 83 केस हैं, तो इनकी इनके केसेस की क्या करना है। इनके केसेस सिविलियन में जाने हैं या मिलिट्री कोर्ट्स में जाने हैं, ये क्वेश्चन ऑफ लॉ जो है वो अभी तक हमारी जो सुप्रीम कोर्ट है वो डिसाइड नहीं कर सकी। डिसाइड किया था, उसके खिलाफ अपील थी, अपील पेंडिंग पड़ी हुई है, दिसंबर तक, अक्टूबर में फैसला हुआ था, साल पूरा गुजर गया है, दिसंबर में स्टे हुआ था, और अब तक जो मामला जू के तू ही पड़े हुए हैं। तो ये 9 मई के केसेस हैं। इनमें अब अहम मरला मैंने आपको कहा कि वो ये है कि क्योंकि जो चीफ जस्टिस याया अफरीदी हैं, उन्होंने, मैं कल संडे के दिन जब मैंने वीडियो की थी तो उसमें जो मैंने आपको बताया था 10 नवंबर की जो वीडियो है, कि बड़ा कैटेगोरिकली बड़ा क्लियर मैसेज गया, 9 मई का नहीं बल्कि जनरली, कि आपके पास जो केसेस हैं उनके मेरिट पर बिला खौफ के आप जो है वो उनके फैसले कर दें, मुदाखलत नहीं होगी। अगर हो तो आप जो है वो डायरेक्ट अपने हाई कोर्ट के इंतजामी जज को बताएं, अगर हो तो मुझे आप जो है वो मेरे सेक्रेटरी के जरिए जो है रब्ता कर सकते हैं। तो ये एक बड़ा ही अहम जो है मरहला है। अब ऐसे लगता है कि 9 मई के केसेस जो तेजी के साथ आगे बढ़ेंगे, फैसले होंगे, जो किसी के खिलाफ होना है, हक में होना है, फैसला होना चाहिए। ये कोई तरीकाकार नहीं आप लोगों को 1.5 साल 2-2 साल जेलों में रखें और उसके बाद पता चले कि इस बंदे का तो किरदार ही नहीं बनता, तो फिर 2 साल अगर किसी ने जेल काटी है तो फिर उसका बुदावा कौन करेगा। तो एक तो ये मामला है। इसके अलावा अडयाला जेल में जो इमरान खान साहब पर पाबंदियां थी, उस हवाले से जो नौरीन न्याजी हैं, जो इमरान खान की बहन है, उन्होंने एक दरख्वास्त दायर की थी। उस दरख्वास्त के हवाले से आपको बता देते हैं कि उस दरख्वास्त में जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जस्टिस अरबाब मोहम्मद ताहिर हैं, उन्होंने इसका तहरीरी ऑर्डर जो है वो जारी किया है। तहरीरी ऑर्डर में उन्होंने लिखा है कि जेल हुकाम ने इमरान खान को अदालती ऑर्डर्स और जेल रूल्स के मुताबिक तमाम सहूलियात फराहम करने की यकीन दहानी कराई है। सुप्रिटेंडेंट अडयाला जेल की दस्तखत से तफसीली रिपोर्ट भी अदालत में पेश की गई है। रिपोर्ट के मुताबिक जेल में इमरान खान और दीगर कैदियों की जेल मुलाकातों से पाबंदी हटा ली गई है। होम डिपार्टमेंट पंजाब ने दहशतगर्द हमलों के खदशे के पेश नज़र जेल मुलाकातों पर पाबंदी आयद की थी। जेल हुकाम के मुताबिक पटिशनर नौरीन न्याजी की जेल में इमरान खान से मुलाकात करा दी गई है। जेल हुकाम ने बताया कि इमरान खान ने अदालती ऑर्डर्स की रोशनी में कोऑर्डिनेटर मुकर्रर कर रखा है। इमरान खान से मुलाकातों के ख्वाहिशमंद मुकर्रर करदा कोऑर्डिनेटर से रब्ता कर सकते हैं। डिप्टी सुपरिटेंडेंट जेल के मुताबिक इमरान खान को जेल रूल्स के मुताबिक जेल में तमाम सहूलियात मुयस्सर हैं। जेल हुकाम ने यकीन दहानी कराई कि इमरान खान को अदालती ऑर्डर्स और जेल रूल्स के तहत तमाम सहूलियात मिलेंगी। पटिशनर्स के वकला डिप्टी सुपरिटेंडेंट अडयाला जेल और DIG जेल खाना जात के बयान से मुतमईन हैं। पटिशनर के वकला की तसल्ली के बायस इमरान खान को जेल सहूलियात फराहम करने की दरख्वास्त जब निपटाई जाती है। यह अदालत ने दरख्वास्त जब निपटा दी और इमरान खान साहब को इस हवाले से सहूलियात जब मिल रही हैं। लेकिन इसके बावजूद PTI की जानिब से दावा यह सामने आया था, और जो फैसल फरीद चौधरी हैं वो इस्लामाबाद हाई कोर्ट पहुंचे थे, उन्होंने कहा था कि मुलाकातें नहीं करवाई जा रही, जो उनकी लीडरशिप है उनसे मुलाकातें नहीं करवाई जा रही। वो गए थे पिछले तकरीबन 3-4 रोज़, लेकिन मुलाकातों के हवाले से ये दावा जब सामने आया, पटिशन सामने आई, वहाँ पे जस्टिस सरदार एजाज साहब खान ने तलब किया अडयाला जेल के सुपरिटेंडेंट को, वो आए, वहाँ पे बात हुई, उन्होंने कहा लिस्ट नहीं दी थी, उसके बाद कोऑर्डिनेटर्स की बात हुई, तो आखिर में रिजल्ट ये निकला कि जस्टिस सरदार एजाज साहब खान ने कहा कि आज के बाद कोऑर्डिनेटर्स नहीं, डायरेक्ट इमरान खान
जो है वो अडयाला जेल के सुपरिटेंडेंट को लिस्ट देंगे और वो लिस्ट एडवोकेट जनरल इस्लामाबाद को भेजी जाएगी और एक उसकी कॉपी जो उनके सेक्रेटरी हैं सलमान अकरम राजा उनको भेजी जाएगी। उसके बाद इमरान खान की मुलाकात जो है वो होगी वकला के साथ या उनकी लीडरशिप के साथ, जिनको वो चाहेंगे उनके साथ वो मुलाकात कर लिया करेंगे। तो ये आज की नाज़रीन हमारी वीडियो, उम्मीद है आपको पसंद आएगी। इस पर फीडबैक दीजिएगा, कमेंट कीजिएगा। बहुत शुक्रिया।